तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक हंट फॉर एक बिग मेजर ट्रॉफी विद अल नासर स्टिल कंटिन्यूज। कल का मैच हुआ जहां पे सऊदी प्रो लीग की टीम अल नासर खेल रही थी जापानीज टीम गंबा ओसाका के अगेंस्ट ACL2 में, जो कि आप कह सकते हो यूरोपियन स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करो तो उनका यूरोपा लीग है, जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम फेल टू विन। एंड दिस हैज़ कम जस्ट आफ्टर द गेम अगेंस्ट अल हिलाल, जहां पे उन्होंने 1-1 का ड्रॉ खेला था। वो मैच को अगर रोनाल्डो जीत जाते, मतलब अल नासर अगर वो मैच जीती थी 1-0, तो भाई वो सऊदी प्रो लीग जीत जाते। तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हुआ थी यार। मतलब अगर देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लाइफ के बारे में बात किया जाए तो सिंस लिविंग यूवेंटस ही हैजंट वन अ लीग टाइटल। वही लास्ट उसकी लीग टाइटल थी, मेजर टाइटल थी, जो कि क्रिस्टियानो ने जीत रखी थी। उसके बाद से ही हैज़ गॉन ऑन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड और भाई वहाँ पे टाइटल जीते नहीं। एंड देन एट अल नासर एज वेल द कैंपेन हैज़ नॉट बीन सो फ्रूटफुल दो, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल हो सकती थी। हालांकि उस मैच में बेंटो की गलती थी ये वाली, जहाँ पे भाई कीपर पंच आउट करने गए, इनीगो मार्टिनेज उनके ऊपर जंप करे, जिसकी वजह से भाई गोल पड़ गया और 1-1 का ड्रॉ पुल ऑफ कर लिया अल हिलाल ने। और आज अगेन एक बहुत बड़ा मोमेंट था यहाँ पे क्रिस्टियानो के लिए। पर्सनली आई फेल्ट सो बैड, क्योंकि उस मैच के बाद क्रिस्टियानो वाज पिक्चर्ड सिटिंग डाउन एंड क्राइंग। अच्छा नहीं लगा यार, चाहे जो भी कह लो, कितने भी बड़े हम मसी फैंस बन जाएं यार, बट सामने वाला बंदे भाई उसको हमने ना देखा है भाई ग्रो करते हुए। वी हैव सीन हिम ग्रो विद अस, तो एक अफिनिटी है उधर भी। यू फील लाइक यार ये जीत जाना चाहिए उनको यार, तो वो नहीं हो पाया, दैट वाज सैड। एंड आज का मैच भाई आई एक्सपेक्टेड देम टू विन एक्चुअली। मैंने मैच देखा नहीं, मैं हाईलाइट्स देखा बाद में, एंड आई फेल्ट लाइक कि भाई यार इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। तो भाई इट वॉज अ बिग लॉस, येस ऑब्वियसली। एंड देन उसके बाद आपने देखा कि क्रिस्टियानो अपना सिल्वर मेडल भी लेने नहीं आए यहाँ पे, एंड ही वॉज वेरी ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। बट क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सारे चांसेस टू विन एनी मेजर टाइटल एट अल नासर वॉश ऑफ हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाइयों। बिकॉज अगर एक बार मैं तुम्हें लीग टेबल दिखाऊँ सऊदी प्रो लीग का, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। अल नासर 83 पॉइंट्स पे है, अल हिलाल 81 पॉइंट्स पे है, ठीक है। एक मैच बचा है दोनों टीमों का। अल नासर खेलने वाली है दमाक के अगेंस्ट और अल हिलाल खेलने वाली है अल फाहिया के अगेंस्ट, जो कि उनके लिए अवे मैच होगा। सो अल नासर को करना क्या है भाई? अपने लास्ट मैच में विन लेनी है, दैट्स इट। ऑल दे हैव टू डू इज डिफीट दमाक, दैट्स इट। और भाई वो लीग टाइटल जीत जाएंगे, बिकॉज पॉइंट्स देखो तो 83 तो 86 पे हो जाएंगे। उधर अल हिलाल के मैच में कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ेगा, बट भाइयों वो मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टियानो के लिए, सो दैट ही कैन विन द टाइटल। बट यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टियानो की बात नहीं है, पूरी टीम को लिफ्ट ऑफ करना पड़ेगा। दे हैव टू फाइट सो दैट दे ऑल कैन विन द टाइटल। अगर अल नासर अपना मैच वाला नहीं जीत पाती है तो डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे अल नासर के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि फैब्रिजियो ने रिपोर्ट किया है कि मैनुअल नोयर विल रिटर्न टू दी जर्मन नेशनल टीम। नॉयर 2024 अगस्त में रिटायरमेंट ले चुका है भाई टीम से। उसके बाद दे हैव बीन अदर प्लेयर्स हु हैव बीन प्लेइंग। अभी बोमन लेटली काफ़ी क्वालिफिकेशन में बोमन ही खेल रहा था, हॉफनहैम का जो गोलकीपर है। बट अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि भाई मैनुअल नॉयर को नॉट अहेड दिया जाएगा एंड ही विल बी बैक। ये है फैब्रिजियो का पोस्ट भाई कि मैनुअल नॉयर सेज येस टू बीइंग पार्ट ऑफ द जर्मन फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि नॉयर को थोड़ी सी काल्फ इंजरी है, जो कि उसको एक कोलोन के मैच में हो गई थी। बट अगर वो बंदा फिट इनफ हो जाएगा तो भाइयों ही विल गो टू द वर्ल्ड कप। अब पता है कंट्रोवर्सी क्या हो रही है? क्योंकि पिछले अगर वर्ल्ड कप कैंपेन से अगर तुम देखो या यूरो से कैंपेन देखो, तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा नॉयर के ऊपर क्रिटिसिज्म आया था। खासकर लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें नॉयर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था कि क्योंकि जर्मनी ग्रुप स्टेज से भी बाहर नहीं निकल पाई थी। सो आई हैव गॉन ऑन ट्विटर, आई हैव रेड द कमेंट्स, एंड ऑल्दो वी एज न्यूट्रल फैंस आर एक्साइटेड टू सी मैनुअल नॉयर इवन एट 40 किकिंग द बॉल इन द फीफा वर्ल्ड कप, बट जो जर्मन फैंस है दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। आई वाज रीडिंग रिपोर्ट एंड कुछ जर्मन है जो कि एक्चुअली ऑफेंडेड है। वो ये कहते हैं कि नॉयर को स्टेप डाउन करना चाहिए, वो तो रिटायर हो चुका है, ही शुडंट बी प्लेइंग, ट्राई टू गिव टाइम टू द यंगस्टर्स। उर्बिक को खिलाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड ऑल सेड दैट कि भाई बोमन जो कि इनके क्वालिफिकेशन के लिए गोलकीपर थे, उसको कितना ज़्यादा हार्ड डन फील हो रहा होगा कि भाई पूरी मेहनत मैंने करी, प्लॉटेड्स यहाँ पे नॉयर ले जाएंगे। तो भाई दिस इज ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन इन जर्मन फुटबॉल, बट दे स्टिल आर पीपल हु फील कि भाई नहीं, नॉयर अपनी क्लास को स्टिल लेके आएगा। अब पिछले फिक्चर्स में अगर तुम देखोगे तो बोमन खेल रहे थे यहाँ पे गोलकीपर, एंड ही वाज डूइंग फाइन, अच्छा डीसेंट जॉब कर रहा था, आई वुड से बेटर देन डीसेंट जॉब कर रहा था। बट पिछले कुछ मैचेस में अगर आप देखेंगे लास्ट 1.5-2 महीना, तो बोमन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अब आप पूछोगे भाई टर स्टेगन का क्या है, या फिर कोई और गोलकीपर है कि नहीं है? तो भाई टर स्टेगन को एक्चुअली इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो फिट इन टाइम हो नहीं पाएंगे, तो ही विल नॉट बी एबल टू प्ले। सैड फॉर टर स्टेगन एज वेल, क्योंकि अभी तक बंदे ने जर्मनी को एक बड़े कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया नहीं आज तक, तो ही थॉट कि दिस कुड बी हिज टाइम, क्योंकि नॉयर तो रिटायर हो चुके हैं। बट देन टर स्टेगन के साथ भी भाई लफड़ा हो गया। इसके अलावा भाई जो बोमन है वो तो है ही हैं, साथ साथ यहाँ पे स्टुटगार्ट के जो गोलकीपर हैं नोबल भी हैं, अप फॉर इट, नोबल भी खेल सकते हैं यहाँ पे। आई वुड वांट टू सी द यंगस्टर जोनास उर्बिक प्ले, मुझे उसको देखना है बंदे को। बट देन अगेन आप बताओ, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस न्यूज़? क्या नॉयर फिट है, रेडी है, इनफ है टू कम्पीट एट द बिगेस्ट लेवल? मेरे लिए यस,
आई स्टिल फैंसी सीइंग नॉयर इन द गोल पोस्ट. येस देयर आर सम प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, बट भाई गलतियां किससे नहीं होती हैं. तो अगर वर्ल्ड कप से जर्मनी आउट होती है, इट वुड नॉट ऑल बी ऑन नॉयर वैसे तो. एंड देन भाइयों, हमें नॉयर के टीममेट हैरी केन के बारे में बात करना पड़ेगा, बिकॉज हैरी केन हैज जस्ट गिवन 70 गोल कंट्रीब्यूशन विद दिस बायर्न टीम. वंस कंपनी की टीम ने भाई लास्ट ईयर 94 गोल्स मारे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस साल उन्होंने 122 गोल्स मारे हैं. ऊपर से अगर तुम देखोगे गोल कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर लूँ तो भाई इस बंदे के हैरी केन के 70 गोल कंट्रीब्यूशन रहे भाइयों. 55 मैचेस, 70 जीएनए, 63 गोल्स बंदे ने स्कोर किए हैं 7 असिस्ट के साथ. मतलब एक बैलन डोर कैंपेन चल रही है बंदे की. हालांकि देखो चैंपियंस लीग से दे आर आउट, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई वर्ल्ड कप है. अगर भाई हैरी केन अच्छा करता है भाई यहाँ पे इंग्लैंड के साथ, इफ इंग्लैंड गोज इनटू द फाइनल, मे बी जीत जाए, तो भाई हैरी केन पोटेंशियली मेरा फेवरेट रहेगा भाई टू विन द बैलन डोर. बट देन अगेन वी शुड नॉट जंप द गन. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी बहुत सारे अदर कंटेंडर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हैरी केन यहाँ पे, आई थिंक मैं उसके फ्लावर्स देना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट अप्रिशिएटेड द क्वालिटी ऑफ केन जब तक वो स्पर्स पे था. वी नो कि ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, उसका कॉम्बिनेशन सॉन के साथ बहुत बेहतरीन था. बट जब से बंदा आया है बायर्न में, and I think Bayern has turned around भाई. The way he has played this whole season, जो वो डीप लाइन प्लेमेकर का रोल करता है, इवन सेंटर बैक पे बंदा बन के खेलता है, वो डीएम बन के खेलता है, तो भाई आई थिंक प्लॉडिट्स तो डिजर्व है. बट यहाँ पे एक छोटी सी बात और है ना, पता है बायर्न के फेवर में उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है. बायर्न को आज जो उन्होंने मैच खेला है, उस मैच में उनको चाहिए थे 5 गोल्स टू ब्रेक द रिकॉर्ड दैट वाज हेल्ड बाय रियल मैड्रिड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन यूरोपियन फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो रियल मैड्रिड की 11-12 वाली जो टीम थी, उन्होंने 121 गोल्स मार रखे थे. अब तक कोई उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया है. 121 गोल्स वॉज द हाइएस्ट अभी तक. ठीक है, बायर्न की टीम को आज मारने थे 5 गोल, और गेस व्हाट, दे स्कोर्ड 5 गोल्स बॉयज. 5 गोल मारते भाई उन्होंने आज के मैच में. हैरी केन वाज आल्सो ऑन द स्कोर शीट. ठीक है, तो उन्होंने 122 गोल मार के दे हैव बिकम द टीम इन द लास्ट 30, 40, 50 years टू स्कोर द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन यूरोपियन टॉप 5 लीग्स. 122 गोल मारा उन्होंने. हालांकि दे स्टिल स्टैंड सेकेंड ऑन दैट लिस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि देयर इज अ टीम ऑफ टोरिनो. 1947-48 की ये टीम है टोरिनो की, जिन्होंने 125 गोल्स मार रखे थे. तो भाई दिस इज इनक्रेडिबल. आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस टीम. इन्होंने क्या किया था भाई. 47, भाई हमारा देश आज़ाद हो रहा था वो हराम को. बढ़िया भाई, वेरी गुड यार. तो उसी से कोइंसाइडिंग ये टाइम था जहां पे भाई टोरिनो ने 125 गोल्स मारे थे. ऑन द अदर हैंड भाई, वी हैव टू गिव द कांग्रेचुलेशंस टू पेप गार्डियोला. कल पेप की टीम ने चेल्सी को हराया है फाइनल में, एंड दे हैव वन द एफए कप येट अगेन. 3rd एफए कप है यहाँ पे पेप गार्डियोला के अंडर, और बंदे ने अपने ऑलमोस्ट एक डिकेड की कैंपेन में मैनचेस्टर सिटी, उसने 20 टाइटल जीत रखी है. मतलब अगर सिटी के हिस्ट्री में वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर, हम पेप गार्डियोला का नाम लेंगे यहाँ पे. डेफिनेटली ही विल बी देयर. आई डोंट थिंक सो ही इज लीविंग, बिकॉज बहुत सारी कन्वर्सेशंस हो रही थी कि पेप लीव करेंगे, क्योंकि उनके स्टाफ मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं. बर्नार्डो जा रहा है, काफी जॉन स्टोन्स जा रहे हैं. दे आर प्लेयर्स हु आर लीविंग, बट आई डोंट थिंक सो पेप अभी रेडी है टू लीव. आई थिंक ही हैज फाउंड अ न्यू ज़ील आप कह सकते हो, जिसकी वजह से 1 साल और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सी ऑफ करके जाएगा मुझे लगता है. आई थिंक ही इज गोना टेक द चैलेंज दैट इज कमिंग हिज वे नेक्स्ट सीजन. और जो कल का मैच हुआ जहाँ पे सेमेन्यो स्कोर्ड दिस क्रेजी गोल भाई, वो ब्लैक बैक फ्लिक पे वो गोल मारा, ओहो भाई मेरे टॉप गोल था. कल के मैच में चेल्सी खेल रही थी एक बैक 3 फॉर्मेशन में. कैलम मैकफार्लेन, जिनके पास एक यूएफए प्रो लाइसेंस नहीं है, स्टिल आई बिलीव दे गिव अ गुड डिसेंट फाइट टू दिस मैनचेस्टर सिटी टीम. एक ही गोल खाया उन्होंने. लिवाई कॉलवेल की परफॉर्मेंस सुपर्ब लगी मुझे उस डिफेंसिव पोजीशंस पे. आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैच में थोड़े से ना शिट इफ़ी मोमेंट्स हुए थे, जहाँ पे एक पेनल्टी डिसीजन था जो कि हाथों के ऊपर नहीं दिया गया. इसके अलावा 2-3 और पेनल्टी कॉल्स थे, हैंडबॉल के कॉल्स थे, टग के कॉल्स थे, बट वो मेरे ओपिनियन में नहीं फेयर थे. बट ये वाला जो कॉल था जहाँ पे पीछे से प्लेयर ने पैर लगाया है, हाथ तो ऑलमोस्ट गिर गए थे, दिस वॉज अ वेरी फेयर कॉल. मेरे ओपिनियन में 50-50 था. दिस टाइम इट कुडंट गो इनटू द अदर टीम्स 50. तो 50-50 का डेफिनेशन ही क्या है भाई, 50 इधर 50 उधर, तो रेफरी विद द अदर 50. तो पेनल्टी नहीं कॉल की गई. हालांकि मतलब देना चाहिए था. अगर रेफरी जाके देखा होता तो मे बी ही वुड हैव गिवन दैट. नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस सिटी टीम. उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी. वो 4-4-2 स्ट्रक्चर में लाइनअप थे, आप लाइनअप देख सकते हो यहाँ पे. तो सेकंड हाफ में ऑब्वियसली चौकी आते हैं, मैजिक क्रिएट होता है, दे स्कोर द गोल. तो पेप ऑब्वियसली हैज वन द टाइटल. चेल्सी के लिए प्रॉब्लम्स थे. तो क्या हुआ ना भाई, जल्दी से जल्दी ब्लू को, मतलब टॉड बोहली या इकबाली, जल्दी से जल्दी इस फैन बेस की जो हताश फीलिंग्स है उसको चेंज करके एक्साइटमेंट की फीलिंग्स ला दे वापस. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपॉइंट कर दिया है ज़ाबी अलोंसो एज द मैनेजर ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब. भाई बहुत बहुत ज़्यादा एम्फेसिस मैं देना चाहूँगा इस शब्द का, मैनेजर. चेल्सी फुटबॉल क्लब हैज़ अपॉइंटेड ज़ाबी Alonso as the manager, not as the head coach of this club. भाई ये बड़ा चेंज है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चेल्सी ने हेड कोच ने अपॉइंट करके मैनेजर अपॉइंट किया, बिकॉज अब पिछले 2-3 मैनेजर्स उठा लीजिए, वो
एज अ हेड कोच ऑपरेट करे थे इस क्लब पे, नॉट एज अ मैनेजर। एंड जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, देयर नेवर हैज़ बीन मच मोर ऑफ अ क्लियर डिविजन बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज इन फुटबॉल। पहले ये मोस्टली कॉमन चीज़ें हुआ करती थी, अक्सर मुझसे लोग पूछते थे जी भाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड हेड कोच, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था। बट राइट नाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ द वेज क्लब्स आर ऑपरेटिंग, चाहे तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड ले लो, चाहे तुम चेल्सी ले लो, it is quite evident now. तो क्योंकि Zabi would be the manager of this team, that means he will get more control, he will have more say. वो अपनी टीम को फॉर्म कर पाएगा, ट्रांसफर्स में से कर पाएगा। अब यहाँ पे चेल्सी के पास इनके 5 स्पोर्टिंग डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं, मिला लो, मतलब 2 को स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स वर्क करते हैं, तो उनसे कंसल्ट करके टीम के टैलेंट, स्काउटिंग में तो हेल्प नहीं करने वाला Xabi Alonso, वी ऑल नो दैट, बट एटलीस्ट स्क्वाड प्लानिंग में Xabi हेल्प कर पाएंगे यहाँ पे। आई बिलीव दिस इज अ गुड न्यूज़। व्हाई दिस इज अ गुड न्यूज़? बिकॉज इतने क्योटिक सीजन के बाद जहाँ पे चेल्सी ने अपरेंटली एक यूरोपियन स्पॉट मिस आउट किया है, बिकॉज वी ऑल नो अगर चेल्सी FA कप जीत गई होती तो उनको यूरोपा लीग में डायरेक्टली क्वालिफिकेशन मिल जाता, क्योंकि अभी एट द मोमेंट देखोगे वो टेबल पे 9th है। स्टिल देयर आर फ्यू गेम्स टू गो, मे बी हो सकता है भाई चेल्सी पुल थ्रू कर जाए, क्वालिफाई कर जाए कॉन्फ्रेंस यूरोपा लीग में, वी नेवर नो दैट। बट अगर ये आज जीत गए होते तो डायरेक्टली ये क्वालिफाई यूरोपा लीग के लिए करते। बट भाई सैड बात क्या है कि लगातार 7 टाइम्स वेम्बले पे फाइनल इन्होंने हारा है। दे हैव फेल्ड टू डिफीट मैनचेस्टर सिटी फॉर 14 गेम्स। 5 साल से इन्होंने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट विन नहीं ली है। लास्ट विन कौन सी थी इनकी? जी हाँ, चैंपियंस लीग वाली विन थी भाई, काय हैवर्ट्ज वाली विन थी। तो भाई मतलब सिनेरियो चेल्सी के लिए थोड़ा ख़राब है एट द मोमेंट, आई वुड से दैट। बट ये जो इन्होंने न्यूज़ दे दी है, Xabi Alonso एक ऐसे मैनेजर थे जो कि सॉर्ट फॉर थे बाय अ लॉट ऑफ टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। और Xabi तुमको पता है भाई प्रिपेयर्डनेस के साथ आता है। इस मोमेंट पे, इस क्योटिक टाइम पे चेल्सी मिसिंग आउट ऑन यूरोपियन फुटबॉल होने के बावजूद अगर Xabi feels कि दिस क्लब इज राइट फॉर मी, then भाई he has got a plan and all we need to do is maybe trust him। और भाई बड़ी बात क्या है कि इसको 4 साल का टेन्योर मिला हुआ है, तो 4 years Xabi Alonso के साथ चेल्सी, आई बिलीव they're gonna turn things around man। बट देन अगेन हम यहाँ पे Xabi Alonso के सेटअप के बारे में बात कर सकते हैं। लेट मी नो अगर आपको और जानना है कि Xabi Alonso अपनी चेल्सी की टीम को सेटअप कैसे करेगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या साइनिंग्स करवा सकती है यहाँ पे Xabi Alonso की स्टाफ टीम, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा लेटर ऑन। बट अभी के लिए जो एक और बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, एंड आई फील लाइक दिस इज द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे, इज दिस। जो मो साला ने यहाँ पे कहा है भाइयों, ये जो फैब्रिज़ियो का पोस्ट है, मो साला ने अपने खुद इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे अपने ये पोस्ट डाल रखा, तो उसने बहुत बड़ी बातें कही। आई एम गोना रीड इट फॉर यू सो दैट बेयर विद मी। मो साला ने कहा है कि भाई आई हैव विटनेस्ड दिस क्लब ग्रो फ्रॉम डाउटर्स टू बिलीवर्स। क्लॉप की बात करते हैं, क्लॉप भी यही कहता था, ही हैज टर्न्ड फ्रॉम दिस क्लब फ्रॉम डाउटर्स टू बिलीवर्स एंड फ्रॉम बिलीवर्स टू चैंपियन। Yes, that is true. By they won the Champions League, they won the Premier League. It took hard work, and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that. And I feel like a lot of criticism is coming Salah's way at the moment because लोग ने बड़े ही conveniently इसके पिछले 7 साल 8 साल भूल गए हैं. They all remember is this season. Obviously, Salah is in a decline. Obviously, any player would struggle. मेरे भाइयों, बुस्केट्स का लास्ट ईयर तुम लोग को याद नहीं है? मतलब कैसेमेरो का जो दूसरा सीजन था मैन यूनाइटेड पे, वो तुम्हें याद नहीं है? मतलब हर एक प्लेयर का डिप आता है, बट डिप सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी गलती नहीं होती है, मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाइयों, प्लेयर्स को कैसे ट्रीट करना है। यू ऑफन सी एक्सपीरियंस प्लेयर्स को मैनेजर्स बहुत राइटली यूज करते हैं ताकि जो उनका डिक्लाइन है बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल ना हो। बट यहाँ पे आर्नी स्लॉट, ऑब्वियसली साला वॉज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स लास्ट ईयर। साला का मेरे ओपिनियन में बेस्ट सीजन था अभी तक का पूरे उसके करियर में लास्ट ईयर, जहाँ पे उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीती थी, पर्सनली इन टर्म्स ऑफ हिज नंबर्स एज वेल, और भाई प्रीमियर लीग टाइटल तो ऑब्वियसली था ही था। बट ये साल बहुत ही गंदा गया है साला के लिए। साला के स्टैंडर्ड से दिस इज लाइक नॉट इवन हिज 5% मेरे ओपिनियन है। बट क्या पूरा एक्चुअली ब्लेम साला के ऊपर है? पीपल आर जंपिंग द बैंड वैगन और यहाँ पे साला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देयर इज अ पार्ट टू बी क्रिटिसाइज, ऑब्वियसली, फेयर इनफ। बट यहाँ पे साला ने जो बात कही बहुत सही है। क्या कहता है आगे वो? अस क्रम्बलिंग टू येट अनदर डिफीट दिस सीजन वाज पेनफुल। दिस इज आफ्टर द 4-2 एस्टन विला डिफीट, ठीक है, एंड नॉट व्हाट आवर फैंस डिजर्व। आई वांट टू सी लिवरपूल गो बैक टू बीइंग हैवी मेटल अटैकिंग टीम। सुनना मेरी बात ध्यान से। आर्नी स्लॉट कैसा फुटबॉल खिलाते हैं? क्या आर्नी स्लॉट ऐसा हैवी मेटल अटैकिंग फुटबॉल खिलाते? नहीं खिलाते हैं। आर्नी स्लॉट का फुटबॉल बड़ा ही पेशेंट ओरिएंटेड, बोरिंग कह दो, सिंपल भाषा में बोरिंग है अभी सिंप्लिसिटी के लिए। भाई कहते हैं कि आई वांट टू सी लिवरपूल गो बैक टू बीइंग हैवी मेटल अटैकिंग टीम दैट ओपोनेंट फियर एंड बैक टू बीइंग अ टीम दैट विंस ट्रॉफीज। बहुत बड़ी बात कह दी भाइयों। मतलब ओपनली कह दिया भाई स्लॉट से ना होगा। ओपनली कह दिया लोगों से कि भाइयों स्लॉट का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं सूटेड है लिवरपूल के लिए, इस टकलू को हटाओ। ओपनली खुल्लम खुल्ला कह दिया। एंड क्या कर लोगे भाई? व्हाट कैन स्लॉट डू टू साला नाउ? हद हो गई भाई, साला तो जा ही रहा है भाई, खत्म बात। और फिर उसने क्या कहा? कहता है कि दिस इज द फुटबॉल आई नो हाउ टू प्ले, सो दैट दिस इज द आइडेंटिटी दैट नीड्स टू बी रिकवर्ड एंड केप्ट फॉर गुड एज इट कैन नॉट बी नेगोशिएबल। एवरीवन दैट जॉइंस दिस क्लब शुड अडैप्ट टू इट। बूम! Everyone that joins the club should adapt to this philosophy जो उन्होंने पिछले डिकेड में, मेजर पार्ट ऑफ द डिकेड में बना रखी है। अब उन्होंने क्या कहा फिर? Winning some games here and there is not what Liverpool should be about. All team win games.
मतलब उन्होंने कहा भाई कि इट्स नॉट दैट कि हम जैसा फुटबॉल खेल रहे हैं, इधर मैचेस जीतो उधर मैचेस जीतो, बड़ा बढ़िया है, कोई नहीं, वी हैव टू विन ऑल द मैचेस। ये स्टैंडर्ड वो बंदा सेट कर रहा है भाई लिवरपूल के लिए। लिवरपूल विल ऑलवेज बी अ क्लब दैट मीन्स अ ग्रेट डील टू मी एंड टू माय फैमिली। बाकी उसने भाई साफ बात कही है, उसने कहा कि एज आई हैव ऑलवेज सेड क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट सीजंस चैंपियंस लीग इज बेयर मिनिमम एंड आई विल डू एवरीथिंग आई कैन टू मेक दैट हैपन। मतलब साला ने प्लेज किया है कि ही विल डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू मेक श्योर कि लिवरपूल क्वालिफाई करे चैंपियंस लीग के लिए। बट जो बात है साला ने कही ना भाई, वो बड़ी बात है। अब पता है क्या है सीन, क्या हो रहा है, क्यों कही साला ने बात, क्योंकि ही काइंड ऑफ फील्स लाइक कि ही इज लिविंग लिवरपूल एट अ मोमेंट जहाँ पे द फ्यूचर लुक्स वेरी ग्रिम। क्योंकि स्लॉट जैसा फुटबॉल खेल रहे हैं विद सो मच इन्वेस्टमेंट, स्लॉट इज नॉट एबल टू कैरी दिस लिवरपूल टीम इवन आफ्टर विनिंग द प्रीमियर लीग लास्ट सीजन। तो स्लॉट के ऊपर भरोसा नहीं है यहाँ पे कुछ प्लेयर्स का। तुम यकीन नहीं मानोगे, देयर आर सो मेनी पीपल लिवरपूल के स्क्वाड के प्लेयर्स जिन्होंने इस साला के पोस्ट को लाइक किया है। कर्टिस जोन्स उनमें से एक हैं डेफिनेटली, आपने एंडो को देखा लाइक करते हुए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई जिन्होंने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ है। सो दैट टेल्स यू कहीं ना कहीं द प्लेयर्स अग्री विद साला, और एल्स में भी उसके हार्टफुल कमेंट को वो अप्रिशिएट कर रहे होंगे। आई एम नॉट गोना स्पेकुलेट अबाउट इट, बट भाइयों बात सही है, आई एम विद साला इन दिस। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा लिवरपूल को टू से बाय टू स्लॉट एंड गेट समबडी एल्स। अब तो लेट कर दिया उन्होंने, ज़ाबी अलोंसो चेल्सी चला गया, बीच में उठा लिया होता इनका नेक्स्ट 4-5 साल सेट हुआ था, बिकॉज ज़ाबी अलोंसो इज अ ग्रेट मैनेजर। हालांकि प्रीमियर लीग प्रूवन नहीं है बंदा, बट ही हैज शोन व्हाट ही कैन डू विद बायर लेवरकुसन। इवन मैड्रिड के साथ उसका कैंपेन बेटर देन डिसेंट था। अब कौन, इफ देयर इज एनी मैनेजर, मेरे ओपिनियन में इराओला, वेल अभी तो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मेरे लिए इराओला ही नाम सामने आता है, बिकॉज जैसा फुटबॉल साला चाहता है खेलना, इराओला वैसे ही फुटबॉल खिलाता है टू अ बोर्नमouth विथ मोर साइनिंग्स, विथ मोर ट्रांसफर्स, विथ बेटर प्लेयर्स, विथ मोर डेप्थ। इराओला कैन कुक, बट आई डोंट थिंक सो भाई स्लॉट को सैक किया जाएगा इवन आफ्टर साला सेइंग दिस, बिकॉज एफएसजी चिपड़ है मेरे भाइयों। एफएसजी क्यों सैक करेगा स्लॉट को कंपनसेशन देने के लिए 10-12 मिलियन यूरोस का? ना 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 ना, वो कहेगा भाई चलते रहो, चलने दो, जैसा होता है कोई नहीं यार। साइनिंग्स फिर भी होंगे, साइनिंग्स चाहिए भाई, यान डायमंडे मिडफील्ड में कोई ना कोई आएगा भाई, देखते हैं। बट भाई उस साला ने भाई बॉम्बशेल ड्रॉप किया मेरे लिए, तो इट्स अ बिग थिंग। बट या लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं अबाउट द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दी चैनल, लाइक जरूर से करना वीडियो को भाई, और लाइक तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक बंदे का लाइक काउंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर से करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।